4 से 5 दिन के अंदर आपको वहां दिख जाएगा। हमारे केसेस में बहुत सा आईए और भी लग चुका है, जाकर के कोई भी देख सकता है। और प्रेजेंटेशन जो हमको देना है वो लाइव में बताने का चीज नहीं है सर, उसको सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा कि पैसे की रिकवरी कैसे होगी और कहां से कितना आएगा, ये सारा होगा। अच्छी बात है। मैं मूल सवाल पर आता हूं। मूल सवाल पर, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, क्योंकि आपने तो खुल करके विरोध किया है झारखंड में, आप हेमंत सोरेन के साथ मिले भी हैं, उनको 1 घंटा समझाया भी है, हेमंत सोरेन ने आपको वायदा भी किया है, कांग्रेस से भी आप मिलेंगे, तो खुल करके आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन किए हैं, वो निवेशकों के हित के लिए किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी कोई राजनीतिक इच्छा होगी, राजनीति में आप चले जाएं वो अलग विषय, मैं ये आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। निवेशकों के हित के लिए आपने काम किया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है आप सबके इतना करने के बाद भी, तो क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा आपका? भारतीय जनता पार्टी अगर जीत भी जाती है झारखंड में, तो ऑलरेडी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर जीत भी जाएगी तो जो 100 सांसद ऑलरेडी जीत के गए हुए हैं संसद में, वो रहेंगे, वो वापस नहीं आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाएगी तो ऐसा नहीं है कि जेएमएम के और बाकी लोगों का जो विधायक है वो 2 को 4 को 0 पे रह जाएंगे। हो सकता है कि विपक्ष में तो झारखंड में यही रहेंगे ना, तो विपक्ष में खड़ा होकर हंगामा करवाएंगे, छोड़ेंगे थोड़े। अगर जीतेंगे हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अगर हम लोग हार के विपक्ष में, हमारी यहाँ अगर हेमंत सोरेन की सरकार आ गई तो विपक्ष में भी आएंगे तो विपक्ष भी ताकतवर होगा, यहाँ से भी विपक्ष में लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट में तो ये है। जो बातें आ गई है उसको हम लोग, कोई जरूरी थोड़ा कि सत्ता में रह करके भी काम कह सकता है, सत्ता में रहने से वो आसान होगा, विपक्ष में आएगा वही बात तो यहाँ भी असेंबली में उठेगा। मुद्दा तो जेन्युइन है ना सर। तो इस बहाने अगर मान लीजिए कि आपने जिस पार्टी को समर्थन किया है वो अगर जीत गई तो वो क्या करेगी? खाली ये मुद्दा उठाने का काम करेगी, या जो आपके जो ये तीनों मुद्दे आपने उनको सब सुझाव, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारी बातें हुई है, अभी लाइव में वो सब हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि जीत जाने के बाद में झारखंड में जो काम होगा उससे पूरे देश के लोगों का लाभ होगा। झारखंड तो अपना पैसा ले ही लेगा 100% ब्याज समेत, नोट करके लोग रख ले, 100% ब्याज समेत ले लेगा। और जितने अधिकारी यहाँ से भागे हुए हैं भगौड़े, नीरज कुमार पाल से लेकर के सुंदर झा वगैरह, जितने भगौड़े यहाँ से भागे हैं सबका कॉलर पकड़ करके झारखंड की धरती पर लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। इस लाइव के माध्यम से बता रहा हूं। दूसरी बात, वो भी आएंगे, पैसा भी आएगा और पूरे देश का भुगतान कराने का रास्ता झारखंड से ही खुल जाएगा। भगवान से दुआ कीजिए कि सरकार रिपीट कर जाए। तो आपके हिसाब से झारखंड में 50% निवेशक हैं? आप कह रहे हैं 46,000 झारखंड में लगभग 1.5 करोड़ डिपोजिटर है, 1.5 करोड़, और पूरा ब्याज समेत पैसा है लगभग 45,000 करोड़। लगभग यहाँ पे 100 से 150 लोग सुसाइड केस है, जिसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर ये सरकार रिपीट होता है तो हम उन लोगों को मुआवजा भी दिलाने के लिए इसमें करवा दिए हैं और मुआवजा मिलेगा। 3 दिन पहले भी हमारी हेमंत सोरेन जी से फोन पर बात हुई, उन्होंने वादा किया फोन पर भी कि कुशवाहा जी सरकार रिपीट करेगी तो हमने जो वादा किया हम पूरा निभाएंगे। और सबसे पहले हम यही करेंगे जो हम कर सकते, जो मेरे हाथ में है, कि आपके जो निवेशक या एजेंट सुसाइड किए हैं सबसे पहले उनको हम मुआवजा देने का काम करेंगे कि उनका घर परिवार न बिक, ये सबसे पहले काम करेंगे। पैसा तो दिलाने की गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा है उसमें हम आपको लीगल सपोर्ट पूरा करेंगे, फाइनेंशियल या जैसे भी हो सारा तरह से करेंगे। उन्होंने वादा किया है तो वादा तो उनको निभाना पड़ेगा सर, नहीं तो आज हम भाजपा के खिलाफ जा सकते हैं तो उनके खिलाफ भी जाएंगे। अच्छा एक मिनट, देवेंद्र प्रसाद जी शायद बंसल, आप वकील हैं? देवेंद्र जी एडवोकेट हैं आप, तो क्या सरकार को ये अधिकार है कि प्राइवेट पार्टी का वकील बन करके कोर्ट में जाए, निवेशकों की तरफ से लड़ाई लड़ें? ये कर सकते हैं सरकार कर सकती है ऐसा? सर सबसे पहले आपको, कुशवाहा सर को, गणेश चौधरी साहब को तथा इस लाइव में सभी प्रत्यक्ष लोगों को मेरा सादर प्रणाम। नहीं, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। ये तो स्पष्ट वाली बात है सर, ये तो स्पष्ट वाली बात है सर कि प्राइवेट कंपनी का पेमेंट कराना और ना कराना
ये हम लोग को खुद समझ में आ जाना चाहिए कि जब सर सरकार प्राइवेट कंपनी है नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो केंद्र सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया गया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस सोसाइटी का पैसा है जब, जी। बोलो जब सरकार से 4-5 नवंबर 2024 को पूरे हिंदुस्तान, झारखंड में जितने भी हिंदुस्तान पेपर है, चाहे प्रभात खबर है, चाहे आपका दैनिक भास्कर है, और 19 नवंबर 2024 को भी प्रभात खबर, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान में सरकार ने पब्लिकेशन किया है कि सहारा इंडिया का पाई भुगतान कराना मोदी जी का काम है। सरकार तो इस चीज को गारंटी ली है। दूसरी बात, पोर्टल किसने लाया है? पोर्टल भी तो सरकार ही लाई है। तो इससे बढ़कर हम लोग क्या विश्वास करेंगे? यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को कहा है कि जो सीआरपी में कंप्लेन करेगा वही सभी हाई कोर्ट का पीआईएल माना जाएगा। तो हम लोग उसमें भी कंप्लेन किए हैं। तो ये तो सरकार खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुकी है कि सहारा इंडिया का पेमेंट सरकार कराएगी। और तीसरी नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि पैसा कैसे मिलेगा? पैसा जैसे किसान समृद्धि योजना में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट में आता है, वृद्धावस्था पेंशन में जैसे डीबीटी से डायरेक्ट पैसा आता है, चाहे श्रम विभाग का जैसे डीबीटी के डायरेक्ट पैसा आता है, उसी तरह से सहारा इंडिया का पेमेंट करें ना सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि पैसा तो सहारा इंडिया के पास में है, ऐसी बात नहीं है। जब आधे घंटे के लिए से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सहारा कपूरथला को सील करती है तो 1,95,00,000 रुपए में तुरंत निकल जाता है। वह पैसा कहाँ से आया सर? और इतना ही नहीं, जब सुब्रतो राय एक्सपायर हो गए तो करोड़ों रुपए का विज्ञापन किए, वह पैसा कहाँ से आया? और ये फर्स्ट आपका सेलिब्रेशन जो हुआ 14 नवंबर 2024 को, करोड़ों रुपया जो एडवर्टीजमेंट किए, वह पैसे कहाँ से आया? और आप जो जमीन बेचे, वह जमीन की किसको दिए? किसको आज तक 1 रुपया भी भुगतान किए? तो पैसा है सर, और पैसा हम लोग लेकर रहेंगे, चाहे पीआईएल के माध्यम से हो, चाहे रीट के माध्यम से हो, चाहे हम लोग आंदोलन के माध्यम से हो, लेकिन पैसा हम लोग लेकर रहेंगे। और ये सरकार दिलाएगी, और नहीं सरकार दिलाएगी तो हम लोग उस उग्र रूप धारण करेंगे। चाहे तो हम लोग को अगर ट्रेन भी जाम करना पड़े, रोड में भी जाम करना पड़े, वो भी करने के लिए हम लोग तैयार है। अच्छा नागेंद्र जी, अब इन्होंने तो कह दिया कि साहब पैसा उनके पास लिक्विड में पड़ा हुआ है, ये जमीन बेचने का और खरीदने की जो बात बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, पैसा देना नहीं चाहते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको कि सहारा की ऐसी नीयत है? मुझे ऐसा लगता नहीं है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर। अभी आप बताइए ना, हम लोगों को पैसा देने के लिए एम्बार्गो लगा हुआ है। अभी सुब्रत राय जी की जो पुण्यतिथि थी, पूरे देश के अखबारों में विज्ञापन निकला जिसमें लाखों रुपए विज्ञापन में लगे होंगे। आपको ही पता है कि विज्ञापन में हाफ पेज लेने में कितना लगता है। उसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पुण्यतिथि सादगी तरीके से न मना करके भव्य रूप से वहां मनाया गया, उसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बाकी चीजों के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा बहुत है इनके पास में, और कहाँ कहाँ पैसा ये छुपा कर रखे हुए हैं, ये राज हम लोगों के पास है। चिंता न करें, वो सब जगह तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग बैठे हुए नहीं है सर, लेकिन लाइव में नहीं बताएंगे, समय आने दीजिए। एक एक पाई पाई का हिसाब खोल देंगे, कहाँ कितना पैसा ये लोग छुपा के रखे हुए। तो ये तय हो गया ना कि 23 नवंबर 2024 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सहारा के निवेशकों के लिए, क्योंकि ये दोनों राज्य में जो चुनाव है इस पे तय हो जाएगा। क्योंकि झारखंड में तो बजाबता आपके मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आप। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो चुनाव में बीजेपी हारती है या जीतती है, दोनों ही केस में आपका पलड़ा भारी है, आप कमजोर नहीं है। ये है ना बात? नहीं कि अगर हमारी जीत यहाँ होती है, लोग दुआ करें झारखंड में सरकार रिपीट कर जाए, हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर रिपीट नहीं करता है तो थोड़ा सा हमको टफ होगा। इसीलिए हम तो भविष्य करता है नहीं, तो जो चीज अभी आ रहा है जिस हिसाब से मीडिया में एग्जिट पोल, वही हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह जमीन पे काम किए हैं, पूरा भरोसा है कि सरकार रिपीट करेगी, तो हम लोग को फायदा तो होगा। हम लोग जीतेंगे सर, जेएमएम की पार्टी बनेगी।
पुनः जेएमएम का हम लोग कांग्रेस की पार्टी बनेगी सर। देखिए, ये अभी तो हम भाजपा उसकी को भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हरा देंगे। अभी अभी उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना तय है कि अगर ये सरकार रिपीट कर गया तो हमारे लिए बहुत काम करना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, और पूरे देश को इससे लाभ मिलेगा। केवल झारखंड ही नहीं, पूरे देश के लोगों को लाभ मिलेगा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान अगर बना है झारखंड से, तो झारखंड के लोगों के लिए तो है ही, लेकिन हम पूरे देश को लेकर चल रहे हैं, पूरे देश के लोगों के लिए काम। मैंने आप ये कह रहे हैं कि अगर अगर हेमंत सोरेन जीत के आ जाते हैं तो चूंकि अपोजिशन की पार्टी रहेगी भारतीय जनता पार्टी, तो आपको इन दोनों को टकराने में आप एक कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि इस मुद्दे को आप उठाइए, आपको भी